आइए वचन को स्टार्ट करने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसको ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता तू यहाँ मौजूद है, हम सबको देख रहा है, तू हमारे मनों को जानता है पिता। हम तेरे सामने बैठे हैं पिता। आज हम विश्वास करते हैं तू हमसे बात करने जा रहा है, तू हमसे बातें करने जा रहा है, तू हमें सिखाने जा रहा है। और हम विश्वास करते हैं कि तेरे वचन हमारे मनों की पट्टियों पर लिखे जाएं और हम इनको मानने वाले बने। आमीन आमीन। यस, हर रोज हर पल सुबह उठते बैठते उस खुदावंद के साथ जुड़ जाओ, फिर आप अपनी लाइफ को चेंज होता देखोगे। वो आपका पिता है, आप उसकी संतान हो। अगर आप आज इस विषय में बिल्कुल सीरियस नहीं होना, तो जिस दिन सच में प्रभु आएगा ना, वो आपको हल्का पाएगा। आप जानते हो प्रभु ने नबूकदनेस्सर के लिए क्या कहा था कि तू तोला तो गया परंतु हल्का पाया गया। तो क्या आप ऐसा होना चाहते हो कि आप हल्के ही रहो? ये जो वचन है ना, वचन खुदा ने खुद से भी ज्यादा इन्हें अहमियत दी हुई है, खुद से भी ज्यादा। तो क्या आप लीनियंटेंसी के साथ इन वचनों को लेते हो कि हाँ हाँ आ रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, जो चीज मेन है वो करनी चाहिए? नहीं। आपका सुनना, इन वचनों को, इनको अपने जीवन में मानना बहुत बड़ी चीज है आपकी लाइफ के लिए, आपके बढ़ने के लिए। अपनी बाइबल को निकालें, एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती उसका चैप्टर 6 उसकी वर्स 33। मत्ती 6:33। हालेलुया। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। इसके ऊपर बहुत अच्छा लिखा है, 31 से पढ़ेंगे हम, 31 से। इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सभी वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता है। हाँ, कितना इजीली परमेश्वर ने हमें दे दिया सब कुछ, इजी। शायद इसीलिए हम इंसान वो चीजें ग्रैब नहीं कर पा रहे, क्योंकि जहां इंसान, ह्यूमन बीइंग को कहीं डिफिकल्टी लगती है या उससे हो नहीं पाता, वो उन चीजों को ज्यादा अहमियत देता है। ऐसा ही होता है, हमारा माइंड ऐसा है, क्योंकि शरीर में हम। बाइबल में लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि तुम क्या खाओगे या क्या पियोगे या क्या पहनोगे। यहां सबसे पहली परमेश्वर ने आज्ञा क्या दे दी हमें? चिंता नहीं करनी। किस चीजों की? कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या पियोगे। बाइबल में यहां पर लिखा है, क्योंकि अन्य जाति जो संसार के लोग हैं, वो इन सब चीजों की चिंता करते हैं, इनकी खोज में रहते हैं। यहां पर बहुत अच्छा लिखा है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। और 33 में लिखा है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन।
यस आमेन। तो आप अब वो शारीरिक पर्सन्स नहीं रहे, आप वो पुराने जीवन वाले नहीं रहे। परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, नई शुरुआत दी है ना, कि आप खुद को बदल सको, खुद को चेंज कर सको। तो पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। परमेश्वर का राज्य और धर्म क्या है? उसका वचन, उसकी बातें, उसकी आज्ञा, ये सब चीजें उसका राज्य है, उसका धर्म है। वो सच्चा है, वो न्यायी है, वो भला है, वो कृपालु है। ये सब चीजें उसमें है। क्या संसार में आपको ये चीजें मिल रही थी? नहीं। कौन आपसे प्रेम करता था? आपके तो अपने भी आपसे प्रेम नहीं करते थे। अगर आपकी ओर से देखा जाए तो कोई भी नहीं था आपके लिए, पर आपके लिए एक था, वो था परमेश्वर। वही शुरुआत है, वही अंत है ना? है ना? यस। तो आपके लिए एक था परमेश्वर, है और रहेगा हमेशा। यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हें इन चीजों की चिंता भी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम उसके राज्य, उसकी चीजों पे, उसकी बातों पर चल रहे हो, और इसी कलाम में लिखा है वो चीजें आपके पीछे हो जाएंगी। जो चीजें आप मांगते हो, जो चीजें आप चाहते हो, तो क्या आप उसके रास्तों को चुनते हो? आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो दुआ करने वाले लोग हैं? पर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप उसके रास्तों पर चलते हो? कितना? दुआ तो हम सभी करते हैं। आज आपको जरूरत है उसके साथ पढ़ने की। क्यों अपोस्टल जी इतना टाइम, इतना अपने आप को वो कर रहे हैं आप लोगों के लिए? क्योंकि उन्हें पता है सत्य क्या है, उन्हें पता है जीवन बचना क्या है, अनंत जीवन क्या है, प्रभु क्या है, परमेश्वर क्या है। ये चीजें आप में होनी बड़ी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि एक दिन यीशु आएगा, सिर्फ उसको लेकर जाएगा जो तैयार होगा। तो जो तैयार नहीं है वो यहीं रह जाएंगे, स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जो यहां रह जाएंगे वो, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो शैतान की गिरफ्त में होंगे। बहुत ज्यादा अभी आप पे अनुग्रह चल रहा है, इसीलिए ठंडे मत पड़ो। वो खुदावंद एक आग है, उसके साथ जुड़ो और गर्म रहो। उसकी बातों पर चलो और गर्म रहो। उससे दूर मत हो। जब आप उससे दूर होते हो ना, पिता को हर्ट होता है सचमुच। आप उसकी बातें नहीं मानते, आप उनकी चीजों पर नहीं चलते ना, पिता को हर्ट होता है सचमुच। उसका हृदय दुखता है। तो क्या आप ऐसे बेटियां बनना चाहते हो कि अपने पिता को दुख पहुंचाना चाहते हो, उसे हर्ट करना चाहते हो? कि ऐसे बेटे बनना चाहोगे कि वो खुदा खुद कहे मेरा बेटा, मेरी बेटी, उस खुदावंद को आपके ऊपर प्राउड हो? सचमुच वो खुदावंद आपको देखे और वो खुश हो कि सचमुच यही है। ऐसा सबके साथ वो करता है।
अगर आप सब भी जितने लोग यहाँ हैं ना वैसा मन वैसा चाल चलन दे दोगे ना, वो इक्वली करेगा। बट ये आपके ऊपर है। चंगियाई आपको उसी टाइम मिल जाएगी जब आप विश्वास बनाओगे। उसके बाद आपका चलना, उस खुदावन की बातों में रहना। बाइबल बताती है कि जब एलिया की सेवकाई अलीशा को दी गई, एलिया डर गया। क्यों? क्योंकि एलिया कितने टाइम से खुदावन वो कर रहा था, वो कितनी चीजें उसने कर दी थी। तो एलिया के मन में आया, ये क्यों? वो डर गया कि इसको दे देंगे परमेश्वर, मैं कहां जाऊंगा। अगर आप डरपोक है ना, आपको डर लगता है, तो आपका कलीसिया में स्वागत है। क्या आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने वाला हूं? ध्यान देना। अगर आप डरपोक हैं, आपको डर लगता है कि कोई आपके लेवल को छीन ना ले, ये एक जेलसी फैक्टर है। सचमुच अगर कोई आज कलीसिया में ऐसा हो रहा है कि किसी को पता चलता है ना कि वो बहन या भाई परमेश्वर में कितना आगे बढ़ गया है, लोग उसे देखकर चलते हैं कि वो आगे बढ़ा है, मैं जेलसी फैक्टर, मैं भी करूंगा। आप खुद क्या कर रहे हो? क्या आपकी खुद के मन के अंदर इच्छा नहीं है उसके साथ चलने की? क्या आप खुद नहीं चाहते कि आप उस खुदावन के साथ जुड़ जाओ, उस खुदावन की बातों में रहो, उसके प्रेम में, उसकी शांति में? आपके अंदर ये चीजें खत्म हो जानी चाहिए। आपके अंदर सिर्फ एक चीज जिंदा होनी चाहिए, वो है परमेश्वर। सच में। तो फिर आप अपने आप को सुपर ब्लेस्ड देखोगे। आपको पता है ये डर हमें कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर कई लोग हैं जो चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ी चीजें करना चाहते हैं, तो उन चीजों को करने के लिए डर नहीं चाहिए। यहां वो लोग खड़े हो सकते हैं जो परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी भी दे दें। क्या आप दे पाओगे? यस, वो इतना भला होता है, वो आपको बचा के रखता है, और उसे आपके फेस के ऊपर जो स्माइल है ना, उसे बहुत पसंद है। खुश रहते हो ना आप सब लोग? धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ उस पिता का धन्यवाद। उसे आपकी ये मुस्कुराहट, आपका खुश रहना पसंद है, इसीलिए तो उसने इतने इंतजाम करके रखे हुए हैं आपके लिए। वो चाहता है आप हमेशा खुश रहो, उसके साथ संगति बनाते रहो, उसके साथ प्रेम करते रहो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जिन्हें गर्व है कि आप एक मसीह हो? कितने लोगों को गर्व है कि यस, मैं एक मसीह हूं, क्रिश्चियन हूं, कि यस, मैं प्राउड हूं मसीह होने के लिए? क्या आप प्राउड फील करते हो? यस, हम क्रिश्चियंस हैं, मसीह हैं। जो हमारे पास है वो संसार के लोगों के पास नहीं है। सचमुच आज भी वो दुख में, अशांति में, लड़ाई झगड़े, पर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी कितनी ब्यूटीफुल कर दी है, किए है ना? यस, वो इतना भला है।
ऐसा भी होता है कई बार, एक वचन निकालेंगे हम, नीति वचन, उसकी 15 की 1, अध्याय उस 1 आयत। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, हाँ, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। मैं भी निकालू 1 मिनट। कोमल वचन सुनने से गुस्सा शांत होता है, परंतु कटु वचन से गुस्सा भड़क जाता है। आपके अंदर कटु वचन नहीं होने चाहिए। ये अगर आप किसी से कुछ मांगना चाहते हो, आप ऐसे मांगोगे कि ब्रदर मुझे प्यास लगी है, क्या पानी मिल सकता है? ये है वचन। ये नहीं कि अभी आपने वचन सुना कि ऐसा नहीं बोलना, और अभी आप घर जाते जाते 100 लोगों को सुना कर जाओ। चाहे आपके पड़ोस में लड़ाई हो जाए तो सबसे पहले आप आगे खड़े हो और उन्हें बोल रहे हो। नहीं, आप ऐसे नहीं हो। ये मसीह नहीं है। अगर कहीं झगड़ा हो रहा होगा ना, तो एक मसीह दुआ करेगा। ये है मसीह। तो जो हम ऐसा, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि आप पानी कैसे मांग रहे हो। अगर आप किसी से कुछ चीज मांगोगे कि ओए छोटू ये चीज पकड़ा, ओए इधर पकड़ा, तो वो चीजें वैसे कार्य नहीं करेगी जितना कि अगर आप प्रेम से बोलोगे कि ब्रदर जी, सिस्टर जी, मुझे ये चीज की जरूरत है, क्या मैं इसे ले सकता हूं कुछ टाइम के लिए? तो वो क्या कहेंगे? ले जाओ। ऐसा ही होगा ना। आपके जो शब्द है ना, वो ही खराब हैं। सचमुच अपने वर्ड्स को चेंज करो। आप अपने वर्ड्स को चेंज करोगे, आप खुद में चेंज देखोगे। सचमुच ऐसा होगा। तो यीशु मसीह ने कहा है बाइबल में कि शब्दों में आत्मा होती है। सचमुच। और यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा शब्द आत्मा भी है और जीवन भी। तो ये जीवन है आपके लिए। सचमुच ये उसके हर एक वचन। आपको जिन चीजों की समझ नहीं ना आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, अब बाइबल पढ़ो, खुदा से मांगो, प्रार्थना करो। क्यों नहीं होगा? तो क्या यीशु मसीह ने अपने जीवन में जितनी देर भी उन्होंने सेवा की, कहां किसी को ऐसे वचन बोले उन्होंने? अगर हम में से कोई छोटा भी है ना, वो उसको भी आदर देते थे, जबकि इंसानों की हैसियत नहीं है उसके सामने खड़े होने की। हम वो छोटों से भी छोटा हो गया खुदावन, सिर्फ आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपका जीवन सही रास्तों पर चले, आप सही रास्तों को पकड़े रखें। ये वचन आपके लिए है, ताकि आप कभी भी फिर उन हालातों में, उन गलत चीजों में, उस अशांति में ना पड़ो। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हो ना? चौकसी के साथ। क्योंकि सचमुच आज अगर जितने लोग इन वचनों को पकड़ रहे हैं ना, वो यहां आकर गवाही देंगे। आमीन। यस, आमीन। इन चीजों की आपको जरूरत है।
क्या आप वहीं के वहीं रहना चाहते हो कि बस जितना गुजारा हो रहा है होता रहे? कि आप अपने आप को कहीं बड़ा देखना चाहते हो? कितने लोग हैं ऐसा चाहते हैं? चाहते हो ना कि आप कहीं पर स्टैंड हो जाओ। अगर यहां पर यूथ खड़े हैं तो आप भी चाहते होगे कि आपके पास अच्छी जॉब हो, आपके बच्चों के पास अच्छी सैलरी हो, अच्छी जॉब हो, अच्छा घर हो। इस बात को नोट करके रख लेना, चाहे वो खुदावंद सब कुछ देगा आपको, सब कुछ। करना क्या है आपको? आपकी तकलीफें उसने 2000 साल पहले ही उठा ली, ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो। वाह, वंडरफुल परमेश्वर, सचमुच ये है वो पिता, ये है उसका प्रेम कि आप लोगों को एक नीडल होती है ना, सुई, उसके चुभने जितनी भी तकलीफ ना हो, तो उसने अपने बेटे को दे दिया। कितना कुछ सहा उसने आपके लिए, ताकि आप लोगों को ना सहना पड़े। तो क्या आप उसकी कुर्बानी, आप सब उसको वेस्ट कर दोगे? नहीं, उसको दिखाओ कि हां, सचमुच पिता, मैं तेरा बेटा हूं। उसने तो सारा यूनिवर्स बनाया है, आप उसके बेटे और बेटियां हो। उसने सारा संसार बनाया जिसने, आप उसके बेटे बेटियां हो। आपको कितना फक्र महसूस होना चाहिए। आपको अपनी चिंता में नहीं होना चाहिए, आपको अपने हालात नहीं देखने चाहिए। आपको अपनी प्रॉब्लम सामने हो ना, प्रॉब्लम्स को कहो, हाँ कुछ भी नहीं है, तो मेरा पिता मेरे साथ है, तो क्या कर सकता है मेरा? कुछ भी नहीं। ऐसा ही है ना, यही तो विश्वास है, इसी से तो आप चंगे होते हो। क्या आप इसको पकड़ रहे हो ना? यही विश्वास है। यहां पर कितने लोग आते हैं, फर्स्ट टाइम आते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता, पर उनका मन बन जाता है, और मन बनने से उनका विश्वास और बढ़ता है। तो कई बार अगर उनके जीवन में हालात है ना, फर्स्ट टाइम आते ही उनके विश्वास देने से उनको चंगाई मिल जाती है, वो सही हो जाते हैं। और कई लोग सालों साल बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद उलझे हुए हैं अपने आप में, अपने हालातों में खुद। इसीलिए आज से अपने हालातों को, कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, उसको बोलो, मेरा यहोवा पिता मेरे साथ खड़ा है, तो कुछ भी नहीं है। वो आपका जोर है, वो आपका बल है, वो सब कुछ है आपके लिए, सब कुछ आपके लिए बन जाएगा वो। बस आप तैयार हो जाओ उसके लिए। आपकी तैयारी बहुत जरूरी है उसके साथ चलने के लिए। एक मेहनत, क्या आप मेहनत करते हो ना अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी चीजों को लेने के लिए? मेहनत उस खुदावन के लिए भी थोड़ी सी कर लो। थोड़ी सी भी कर लोगे ना, वो खुदावन आपको बढ़ाता जाएगा। फिर आपका सिर्फ एक स्टेप उस खुदावन के 10 स्टेप आपके लिए आगे। बस उस स्टेप को निकालो तो सही खुदावन के लिए। बैठे मत रहो,
सचमुच वहीं पर स्टक मत रहो। अगर आप अपने आप को कहीं देखना चाहते हो, स्टेप इन टू जीसस। फिर वो देखेगा कि क्या आपको जरूरत है, क्या देना है, देता जाएगा, देता जाएगा, वो देता जाएगा, देता जाएगा। कितने लोग हैं जानते हैं कि जब एलीशा को एक औरत मिलती है जिसका पति मर गया था और वो विधवा हो गई थी, और उसका पति उसके लिए बच्ची छोड़ गया था उसके लिए। अब एक औरत के लिए कितना डिफिकल्ट है ना। तब इज़राइल में एक प्रथा थी कि अगर आप अपने बिल्स पे करते हो ना, अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल, अपने सब कुछ, तो तब वो इज़राइल में एक प्रथा थी, एक लॉ था कि अगर आप बिल नहीं पे करोगे तो आपके जो बच्चे होंगे वो वहां की सरकार उन्हें गुलाम कर लेगी। उनको गुलाम कर लेती थी। तो जब इस बहन के पास उसके बच्चों को लेने आए, उसको पता चला कि मैंने पे नहीं किया, वो आएंगे, तो वो एलीशा के पास भाग कर जाती हैं और उसे कहते हैं कि एलीशा, तू उस व्यक्ति को जानता था जो मेरा पति है, और तू ये भी जानता है कि वह परमेश्वर का भय मानने वाला था। एलिया उससे कहता है, तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं। एलिया तब उस खुदावन की, जैसे अपोस्टल जी है ना, वैसे ही एलिया था, वो भी खुदावन के साथ जुड़ा हुआ था। क्या आप नहीं बन सकते एलिया? बन सकते। क्या आप यूसुफ के जैसे नहीं बन सकते? बन सकते हो। क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हो। तो एलीशा से कहता है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, और तू बता मेरे को तेरे पास क्या है। तो तब वह औरत कहती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ऑयल पड़ा है मेरे पास, तेल। एलीशा उसे कहता है कि तू एक काम कर, तू एक नहीं थोड़े बर्तन ले बहुत से, और जो ऑयल तेरे पास है उसे उन बर्तन के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे उड़ेल दे। तो उसे पता था कि जो वो बोलेंगे वो खुदा की ओर से होगा, है ना। तो उस औरत ने, जो उसके पास ऑयल था, उसने लिया, उसने अपने बच्चों को बोला, बर्तन वगैरह। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये वैसे बहुत लंबी स्टोरी है ये। तो उन्होंने जितने बर्तन इकट्ठे किए, तो उसने फिर उन सब बर्तनों के ऊपर उड़ेलना स्टार्ट कर दिया ऑयल। तो जब उसे ऐसा किया तो तब फिर वो एलीशा के पास जाती है और कहते हैं कि जैसा तूने कहा है मुझे, मैंने वैसा कर दिया है। तब एलीशा उसे कहता है कि अब तू जा और जिस जिस बर्तन पर तूने ऑयल उड़ेला है उसे चेक कर। उस ऑयल को जिसने उसने उड़ेला था ना बर्तनों की, उसने कहा कि तू उससे अपने कर्जे को, जो भी वो चाहती थी, उससे भर दे। तो एलीशा को पता था, और औरत जो देख रही थी उसे विश्वास था कहीं ना कहीं। अगर ना विश्वास होता तो वो बड़ा काम होना ही नहीं था।
परंतु उसके अंदर प्रभु पर, परमेश्वर पर भरोसा था, इसलिए वो हुआ। तो जब वो उसके पास गई, उसने उससे कहा कि मैंने ऐसा कर दिया है। तो एलीशा ने कहा जा चेक कर जाकर। तो वो बर्तन क्या, जितने उसने बर्तन रखे तो वो सब ऑयल के साथ भर गए। ये क्या था? उसने थोड़ा सा विश्वास किया, परमेश्वर ने इतना बड़ा काम कर दिया। तो उसने फिर उनको कहा कि इसे बेचकर तो अपने जीवन को, अपने जो भी है तेरा डेप्थ है उसे बेच दे, उसे कर दे, तो तू अपनी जिंदगी जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इस बहन पर कर्जा था, पर क्या वो जानती थी कि उसके घर में ही सॉल्यूशन होगा? नहीं। एलीशा को पता था उसे किस चीज की जरूरत है, और आज भी उस परमेश्वर को पता है कि आप लोगों को किस चीज की जरूरत है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे अपनी तकलीफ को अलग अलग तरीकों से, अपने प्रॉब्लम्स को सही करने के तरीके ढूंढते रहते हो। हम इंसान हैं, हम ऐसे करते हैं कि कहीं से ऐसा हो जाए, कहीं से ऐसा हो जाए। पर आपकी प्रॉब्लम्स का उत्तर पता कहां पर है? आपके अंदर ही है। आमीन। यस, वो उन चीजों का सॉल्यूशन आपके अंदर है। जब आप, बाइबल में लिखा है कि जीवन का मूल स्रोत हमारा मन है। हर चीज कहां से स्टार्ट हो रही है? मन से। तो आपकी प्रॉब्लम्स, आपके हालात, आपका सब कुछ कहां से सही होगा? मन से। आपने मन दिया, परमेश्वर ने काम कर दिया। तो अब वो सॉल्यूशन आपके पास है। तो आपके अंदर जो उत्तर है वो कौन है? आपकी सॉल्यूशंस, आपकी प्रॉब्लम्स, हालातों का, मैंने कहा ना आपके अंदर ही उत्तर है। कौन है वो उत्तर? वो है आपका यहोवा परमेश्वर। पढ़ा है ना हमने कि हमारा मन उसका मंदिर है। तो वो ही आपका उत्तर है। ही इज योर आंसर। क्या, कहां पर हो आप? अभी भी आप अपने हालातों को लेकर बैठे हो, अभी भी आप अपनी चिंता को लेकर बैठे हो। आज से अपनी सब चीजों को छोड़ो और अपनी एकाग्रता परमेश्वर की ओर दो। सचमुच वो आपके अंदर है। वो चाहता है आप विश्वास दो, आप उसे पुकारो, और वो सुनेगा, सुनेगा जरूर आपकी, सचमुच सुनेगा। तो एलीशा ने उससे कहा था कि जितने बर्तन लेके आ सकती है तू ले आ। वो जानता था कि बर्तन खत्म हो जाएंगे, परंतु ऑयल नहीं खत्म होगा। क्या यही है ना वो खुदा? वो अब भी वही है, अब भी वो वैसा ही है। अभी भी वो आपसे बहुत प्रेम करता है। तो उसके प्रेम को वेस्ट मत करो, उसकी दया को, उसके अनुग्रह को वेस्ट मत करो। ये जीवन का वचन है। परमेश्वर ने बहुत ज्यादा अहमियत दी हुई है इसको, अपने से भी ज्यादा उसने अपने वचनों को अहमियत दी है। और हम क्या कर रहे हैं? हम उसके वचनों को
फेंके जा रहे हैं। इसीलिए आप इन चीजों को पकड़े रखो। और आपको पता है वो ऑयल एक प्रतीक था पवित्र आत्मा का। हम हैं बर्तन खुदा के, है ना? हम बर्तन हैं, बाइबल में लिखा हुआ है। पौलुस कहता है कि उसने मिट्टी के बर्तन में अपना खजाना रखा है। कौन सा खजाना? पवित्र आत्मा। वो है आपका खजाना। हम हैं मिट्टी के बर्तन। तो आपने कितनी कोशिश की है अपनी जिंदगी को, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने की खुद, पर उस खुदावंद को मौका दो। वो सचमुच आप अगर अभी से इसी वक्त से भी दोगे ना, तो आप एक बड़ा मिरेकल देखोगे अपनी जिंदगी में। और मिरेकल नहीं, मिरेकल्स देखोगे। एक नहीं, दो नहीं, देखते ही जाओगे, देखते ही जाओगे। और सचमुच वो खुदा ऐसा करेगा। क्या आप बिलीव करते हो? आज से बंद करो ये सब कुछ कहना। अपने वर्ड्स को सीखा हमने कि हमारे वर्ड्स पोलाइट होने चाहिए। हमें उस खुदावंद के वचनों पर चलना चाहिए। वो तुम्हारे अंदर है, उसके साथ संबंध बनाओ। वही तुम्हें प्रॉब्लम्स, हालातों में, सब चीजों में से निकालेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। यस, वही यहोवा एलोहीम आपको निकालेगा आपकी प्रॉब्लम्स में से, आपके हालातों में से। तो जो आपने आज सुना, कुछ भी, जितना भी वचन सुना आपने, वो आज आपके लिए था। कितने लोगों ने उसको पकड़ लिया है? सिर्फ हाथ उठाकर पकड़ा है कि मन में भी पकड़ा है? मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आपको बुद्धि, आपके मन को और खोले और आप इन वचनों पर दृढ़ बन जाओ। हालेलुया, आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। पिता, आज आप भी लोग, जितनी कलीसिया में ऑनलाइन लोग देख रहे हैं, आप भी उसके साथ बातें कीजिए कि यस पिता, आज जितना भी वचन हमने सुना, वो तूने आज हमसे बातें की हैं पिता। हम चाहते हैं कि तेरे वचनों पर चलें पिता। तू हमें चला रहा है पिता। इन वचनों को मैं अपने मन में रखता हूं और मैं विश्वास करती हूं कि पिता मैं इनमें और बढ़ रही हूं पिता। मैं तुझ में और बढ़ रहा हूं पिता। मैं तुझ में और बढ़ रही हूं। और पिता, मैं तेरा धन्यवाद देती हूं, मैं धन्यवाद देता हूं और मांगता हूं प्रभु के नाम में, आमीन। जोरदार तालियों के साथ यहोवा पिता का धन्यवाद करते हुए आपकी तारीफ दिखनी चाहिए। हालेलुया।